एसीएल सर्जरी में जो एसीएल बनाया जाता है वो हैमस्ट्रिंग टेंडन 6 महीने तक कमज़ोर रहता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि उस कमज़ोर हैमस्ट्रिंग टेंडन को कैसे बचा के रख सकते हैं और कैसे हम सर्जरी का रिजल्ट 100% तक ले आ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, बॉम्बे, बेंगलोर, गुड़गांव। दोस्तों, जब भी हम एसीएल की सर्जरी करते हैं, दुनिया में कोई भी कर रहा हो, तो वो आपके टेंडन से एसीएल बनाया जाता है। अब टेंडन हैमस्ट्रिंग का हो सकता है, पेरोनेस लॉन्गस का हो सकता है, क्वाड्रिसेप्स का होता है। वो टेंडन 6 महीने तक कमजोर रहता है। उस 6 महीने में उसको प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। सो पहला प्रोटेक्शन मिलता है, या तो आप बाहर प्रोटेक्शन लगा लो ब्रेस के रूप में, या आप अंदर प्रोटेक्शन लगा लो इंटरनल ब्रेस के रूप में। प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम नॉर्मल सर्जरी करते हैं, हम बाहर प्रोटेक्शन देते हैं, 6 महीने तक प्रोटेक्शन दे दिया गया तो घुटना जाम हो जाएगा, सारी मसल्स खत्म हो जाएगी और सर्जरी फेल हो जाएगी। इसीलिए जब बाहर प्रोटेक्शन देते हैं तो 6 सप्ताह के बाद या 2 महीने के बाद वो प्रोटेक्शन हटा लिया जाता है। तो 6 वीक से लेके 6 महीने तक मेरा जो लिगामेंट है नया जो मैंने बनाया है टेंडन से, वो अनप्रोटेक्टेड है। मतलब कि अगर घिरे तो टूटा, कांच की तरह। मसल्स भी नहीं है बचाने के लिए कि मसल्स खत्म हो गई। जनरली जब इंसान गिरता है तो मांसपेशियां आपके लिगामेंट को बचा लेती है। सो अगर आपको चोट लग जाती है 6 वीक से 6 महीने के दौरान, तो आपका लिगामेंट डैमेज होने के चांसेस बहुत सीवियर होते हैं। चोट नहीं भी लगती तो भी धीरे धीरे जो झटके लगते हैं वो कई बार आपके लिगामेंट को लंबा कर देते हैं। सो सबसे बेटर ऑप्शन रहता है कि हम अंदर ही इंटरनल ब्रेस लगा दें फाइबर टेप से। अब इंटरनल ब्रेस लगाने के लिए मुझे फाइबर टेप चाहिए और मुझे फाइबर टेप का फिक्सेशन मेरे लिगामेंट के फिक्सेशन से अलग चाहिए, सेपरेट होना चाहिए फिक्सेशन। अगर एक ही फिक्सेशन है तो सर्जरी फेल होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए फाइबर टेप को स्ट्रॉवेलॉक एंकर के साथ फिक्स किया जाता है अलग से, ना कि बटन पे बांधा जाता है। अब जब मैंने अंदर प्रोटेक्शन लगा लिया तो मुझे बाहर प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं पहले दिन से पूरा वजन देके चल सकता हूँ, पहले दिन से पूरा पैर बैंड कर सकता हूँ, तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहता हूँ। मेरे छेद छोटे हुए हैं क्योंकि मैंने फ्लिप कटर से हड्डी काटी है। सो दर्द भी नहीं होता ऑपरेशन के बाद। अगर मेनिस्कस रिपेयर नहीं हुआ है और सिर्फ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन या एसीएल रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस हुआ है, तो आप 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, आराम से चलोगे। इसके अंदर 1 महीने में जॉगिंग और 3 मंथ्स में रनिंग इनिशिएट हो जाती है। क्यों सब कुछ जल्दी जल्दी होता है? क्योंकि अंदर प्रोटेक्शन वो ढीला नहीं हो सकता, लिगामेंट लंबा नहीं हो सकता। और मेरी मसल्स हमेशा से अच्छी है क्योंकि वो वीक नहीं पड़ी, पहले दिन से एक्सरसाइज हो रही है और ग्रो कर रही है, घुटना मेरा जाम नहीं हुआ। तो अगर मैं गिर भी जाता हूँ या मुझे झटका भी लगता है 6 महीने के दौरान, तो 2 चीजें बचाएगी मेरे लिगामेंट को। पहला फाइबर टेप और दूसरा आपकी एक्टिव मसल जो कि पहले से अच्छी है। सो अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी काम पे जाओ, आप खुश रहो सर्जरी के बाद, आप बेड पे ना पड़े रहो और आपका फेलियर भी ना हो, आपको दर्द भी नहीं हो, आप पहले दिन से बड़ी कंफर्टेबली आराम से अपनी एसीएल की जर्नी पूरी करो, बिना किसी दर्द के, बिना किसी खतरे के, खुशी खुशी हंसते खेलते हो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। सो इंटरनल ब्रेस ही वर्ल्ड में एक तरीका है जो आपको रिजल्ट दे सकता है। आप हमारा ग्रुप एसीएल विनर ज्वाइन कर सकते हो। मेरी जितने भी पेशेंट है वो अपने एक्सरसाइजेज कौन सी कर रहे हैं वो एसीएल विनर ग्रुप में डालते हैं, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आप एक्सरसाइज सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करे। और बाकी लोगों से बात कर सकते हैं। कम्युनिटी एसीएल की सबसे बड़ी दुनिया की, देख सकते हो कैसे रिजल्ट है, आप उनसे बात कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी एमआरआई के अंदर, तो आप मुझे अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए इस गिवन नंबर पे, और मैं उसका डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपको ठीक करने के लिए। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।